दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम किसी भी तरह का सब्जेक्ट जीके जीएस से संबंधित या किसी भी सब्जेक्ट को आज हम नहीं बताने जा रहे हैं। आज का जो मुख्य जो हम टॉपिक जो दिए हैं, जो हेडलाइन दिए हैं, उसका नाम आप लोगों ने देखा होगा, एक प्रयास निरंतर अभ्यास। यानी एक ही बार प्रयास करें लेकिन रेगुलर निरंतरता के साथ अभ्यास करें कि सफलता आपके कदम चूम सके। दूसरा दोस्तों, इस वीडियो को लाने का मेन जो लक्ष्य था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमारे पास कॉल किया और कमेंट में भी लिखा कि सर हम इस कोरोना काल में बहुत तरह से नुकसान हो गए हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं कि आगे की हम पढ़ाई कर सके या लक्ष्य या नौकरी प्राप्त कर सके। तो दोस्तों सबसे पहले उन लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो आपका सोच है कि हम यहाँ से ब्रेक ले रहे हैं, ये सबसे बड़ी भूल है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आर्थिक तंगी से केवल आप नहीं जूझ रहे हैं बल्कि पूरा दुनिया जूझ रहा है। आप केवल अपने आप को देख रहे हैं या अपने से जो बड़े लोग हैं उनको देख रहे हैं। उस रिक्शा वाले को देखिए, उस किसान को देखिए, उस पान वाले को, चाय वाले को देखिए, उस रिक्शा वाले को जो इस तपती हुई धूप में भी अपने बच्चों को चाहता है कि हम अच्छा से अच्छा नौकरी प्राप्त करवा सके, और इस कारण वो अपने से ज़्यादा बोझ को लेकर रिक्शा पर बैठाता है और इस चिलचिलाते हुई धूप में देखेंगे तो वो बहुत दूरों तक जाएगा। अगर उसे प्यास भी लगता है, खाना मतलब भूख भी लगता है, तो वो थोड़ी सी पानी को पीकर अपना प्यास बुझाता है। और इतनी थकावट होने पर भी उसकी सभी थकावट या किसी तरह का जो उसको परेशानी होता है, जब वो शाम में आता है तो सब कुछ भूल जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो अपने बच्चे को देखता है कि वह खुशी खुशी होकर पढ़ाई कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, दिन भर की उसकी थकान खत्म हो जाती है। उस रिक्शे वाले की या उस तरह के लोगों की उस दिन अपना पूरा समझे जीवन सफल मतलब हो जाता है, या उसके आंतरिक जो खुशी होती है वो 4 गुनी हो जाती है जिस दिन वही बच्चा उस मेहनत की बदौलत एक परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और एक अच्छा सरकारी नौकर या एक अच्छा जॉब प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों आप अपने को ना देखें, अपने बड़े को ना देखें, बल्कि अपने छोटों को देखें, तब आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ा इसमें तंगी किसको है। और ये केवल आप समाज को अपनों आप को बचाने के लिए कह सकते हैं, लेकिन किसी को आप कहने से कुछ नहीं है, केवल आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। उम्मीद पर जो था वो उम्मीद पर आप खड़े नहीं हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने टारगेट से फेल्योर ना हो और अपने निरंतरता को बरकरार रखें, क्योंकि उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो 3 स्टेज को यानी 3 जो चरण होता है हमारे जनरेशन को, उसको सुधार देता है। एक होता है जो आपसे उम्मीद रखे हुए हैं आपके गार्जियन, अभिभावक, माँ बाप, जो ये उम्मीद रखे हैं कि हमारा बेटा कभी सफल होगा, नौकरी प्राप्त करेगा, तो हमारे बुढ़ापे की एक नैया होगी और वो उसका सहारा होगा। और इसलिए उस उम्मीद को आप खड़े होने से बिल्कुल ही ना रोकें। दूसरा, आपका जो जनरेशन है, आपका जो जीवन शैली है, उस पर वो भी इसी उम्मीद पर टिका है, और आपके आने वाले जो जनरेशन होंगे उसकी भी उम्मीद इसी पर टिका हुआ है। इसलिए एक उम्मीद के लिए आप थोड़ी सी आर्थिक तंगी के लिए इस उम्मीद से आप बाहर ना हों। अब आता है दूसरा चीज़ की उम्मीद को ध्यान रखेंगे दोस्तों। उम्मीद कभी भी हमें नहीं छोड़ती है, बल्कि हम जल्दीबाजी में, जैसे अभी कोरोना का समय है, जल्दीबाजी में हम ही उम्मीद छोड़ देते हैं कि हमें टारगेट प्राप्त नहीं होगा, हम सफल नहीं होंगे, हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। और इस तरह का निगेटिविटी केवल निगेटिव लोग के साथ रहने से होता है। इसलिए सबसे पहला काम आप कीजिए कि निगेटिव लोगों को अपने पास से दूर हटाएं। पहला ये काम। दूसरा काम, धैर्य और पेशेंस, उम्मीद को आप बरकरार रखें। क्योंकि अगर आप
सही में तैयारी करना चाह रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका कमी है, जिस कारण अभी आपने 25-30 वर्षों में आपने अभी तक कहीं ना कहीं त्रुटि किया है, सफल नहीं हो पाए हैं। और इस त्रुटि को फिर से आप कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं, कोरोना का झूठा रूप लेकर, आर्थिक तंगी का झूठा रूप लेकर। इसलिए इसे आप डिस्ट्रॉय करें, हटाएं और फिर से नए सिरे से आज यह संकल्प करें कि अब हम जो भी समय बचा है उसमें हम निरंतरता प्रयास करेंगे, धैर्य नहीं खोएंगे और कंटिन्यू प्रयास करेंगे, कंटिन्यू सेट प्रैक्टिस करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, निगेटिव लोगों को साफ दूर रखेंगे और अपने चेहरे पर मुस्कान रखेंगे। ये चीज़ सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप खुश रहते हैं तो आपके परिवार वाले भी खुश रहेंगे और आपका जो सफलता का जो मार्ग है वो हमेशा पॉजिटिव में ही बदलेगा। दूसरा दोस्तों, अभी तक जो आप लोगों ने जो भी परिश्रम किया है वो कठिन परिश्रम रहा होगा, निरंतरता भी रहा होगा, लेकिन आज यह संकल्प कर लें कि हमारा 20 लास्ट था, 2020 लास्ट था, हम 21 में निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे अपने लक्ष्य को। और इसके लिए आपको 2-3 चीज़ सबसे पहले करना होगा। आपको सबसे पहला जो प्राथमिकता है वो अपने शिक्षा को देना होगा। यानी कोई भी दुनिया का काम हो, कोई भी दुनिया का रिलेशन हो, कोई भी चीज़ हो, सबसे पहला आपको 95 नहीं 99% आपको अपने लक्ष्य पर देना चाहिए, यानी पढ़ाई करना चाहिए। और जो बचा परसेंट है वो अब देखेंगे, जब हमारे बिना काम नहीं बन रहा है तब आप उधर ध्यान दें। तो सबसे पहला चीज़, रेगुलर सेट प्रैक्टिस करें। सेट बनाने से क्या होगा कि आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, नए नए जो है तरीका आपको मिलेगा याद करने का। आपको उसमें जो बहुत तरह का चीज़ जो आपके लिए नया होगा वो भी उसमें मिलेगा, इसलिए उसको आप एनालिसिस भी करेंगे निश्चित रूप से। और रेगुलर ग्रुप डिस्कशन भी करें, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है, पता चलता है कि हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, हमारे अंदर कितना कंटेंट छिपा है, वो आप 10 लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं और 10 लोगों का आप अपने अंदर ले सकते हैं। ऐसे बिना ग्रुप डिस्कशन से होता है, आपको याद करने में थोड़ी सी कमी होती है, थोड़ी सी तकलीफ होती है। उसमें क्या होगा दोस्तों, कितनों कठिन चीज़ है, अगर आप उसी को 10 बार 15 बार 20 बार पढ़िए, कितनों बड़ा चीज़ है वो निश्चित ही याद हो जाएगा। और जीडी करने से क्या होता है कि 10 लोगों के बीच में रहते हैं, 2 या 3 लोगों के बीच में भी रहते हैं, तो आपको उस चीज़ को याद करने में या सुनते सुनते याद करने में आसानी हो जाता है। इसलिए ग्रुप डिस्कशन निश्चित करेंगे। और एक बार और हम बोल रहे हैं दोस्तों, कभी भी अपने लक्ष्य को छोटा न होने दे। जो भी लक्ष्य आपने रखा है, जो भी उम्मीद है, धैर्य के साथ, कठिन परिश्रम के साथ प्रयास करते रहें, अभ्यास करते रहें। सफलता दुनिया में निश्चित मिलता है और आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ है जिसने कठिन परिश्रम किया हो, कभी भी पेशेंस नहीं छोड़ा हो, निरंतर प्रयास किया हो, कंटिन्यू अभ्यास किया हो और उसे सफलता नहीं मिला हो। इसलिए दोस्तों, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है और हमेशा लगे रहे। और इस एक तरह का नारा मेरा है, उससे आप ध्यान रखेंगे, एक प्रयास, निरंतर अभ्यास। और इसी के साथ हम आपको लोगों को धन्यवाद करते हैं।